एक राजा हुए, सूर्यवंश के राजा, जिनका नाम था महाराज नृग। महाराज नृग जो थे बड़े भारी गौ भक्त थे, और उस समय इतनी गाय थी, संख्या गायों की इतनी थी, कहते हैं महाराज नृग ने ब्राह्मणों को, विप्रों को, ऋषियों को इतनी गाय दान करी, इतनी गाय दान करी कि उनकी गिनती नहीं हो सकती है। असंख्य गाय दान, कहते जितने पृथ्वी में धूलि कण हैं उतनी गऊ इन महाराज नृग ने दान करे। इतनी गाय होती थी पहले। पर फिर इनसे एक अपराध हो गया, ब्राह्मण का अपराध। ब्राह्मण का अपराध गलती से कर बैठे, और भगवान कहते हैं ब्राह्मण का अपराध एक व्यक्ति को नहीं खत्म करता, उसके पूरे कुल को खत्म कर देता, कुल समेत पूरे वंश को नष्ट कर देता है। ब्राह्मण का अपमान, संतों का अपमान। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि भले आप किसी का सम्मान न कर पाओ, कोई बात नहीं, पर किसी का भूल के भी अपमान न हो जाए, ये सावधानी बरतनी चाहिए। इसमें हम सावधानी नहीं बरतते। कई बार हम खेल खेल में, मजाक मजाक में बड़ा हंस कर के साधु ब्राह्मणों का अपमान कर देते हैं। और अपमान, अपराध केवल शारीरिक नहीं, केवल शरीर से कर दिया हो ऐसा नहीं, कई बार हम शाब्दिक अपमान करते हैं, कई बार हम मानसिक अपमान करते हैं। किसी साधु के लिए गलत सोच लिया, अरे राम राम, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसा कर रहे हैं, ये भी अपराध हो जाता है, अपराध बन जाता है। संतों की लीला अलग है, उसके बारे में मन में विचार नहीं करना चाहिए। हमारे कल हमसे लाली थोड़ी देर मिली, थोड़ी देर बैठी, क्या नाम है, दिव्या, हाँ। तो ये बता रही थी, महाराज जी का उदाहरण दे रही थी। ब्रज के हमारे महाराज जी हैं, अब तो सभी जानते हैं उनको, घर घर में सुना जाता है, प्रातस्मन्य पूज्य पाठ श्री प्रेमानंद बाबा जी महाराज। तो अब कुछ ये जीवन के बारे में हमने कहा सुना करो, महापुरुषों को, महाराज जी को भी सुना करो। तो उसने कहा कि हमने किसी व्यक्ति को देखा अपने परिचित में जो उनसे दीक्षा लेकर के आए महाराज जी से, पर हम उनको व्यक्तिगत जानते हैं कि वो बहुत बुरे हैं। तो हमको फिर संतों पे लगता है कि जो ऐसे बुरों व्यक्तियों को भी दीक्षा दे दे तो फिर हमारा कैसे उन पे भरोसा हो। अब ये एक नज़रिया है देखने का। हमने कहा कि देखो, जब गंगा जी जाते हैं तो गंगा जी ये थोड़ी कहती है कि पहले नहा के आओ फिर मुझ में नहाओ। गंगा ये थोड़ी कहती है पहले शुद्ध हो के आओ फिर मुझ में शुद्ध हो। गंगा तो कहती है मैले कुचैले जैसे हो आ जाओ, मैं धो दूंगी। तो कोई ये सोच रहा हो कि संतों के पास अच्छे व्यक्ति जाते हैं तो ये गलत दृष्टिकोण है। संतों के पास बुरे ही जाते हैं और संत उन पर कृपा करके उनको अच्छा बनाते हैं। कागा से तो है हंस करेंगे, तेरे मिट जाएं उर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। है तो जब जब संतों के पास जाया जाता तो काग जैसा, कौए जैसा काला बन के जाते हैं, पर संत धो धो करके हरि नाम से हंस जैसा सफेद बना देते हैं। तो ये भाव रखो ना, संतों के प्रति ये भाव क्यों रखते, अरे साधु तो वैसा, साधु तो ये करते, खुद तो भजन करते नहीं है, दूसरों को बोलते। अरे नहीं भी करते तो भी कम से कम कितने लोगों का कल्याण तो हो रहा है उनके माध्यम से। एक नाटकबाज, एक नाटकखोर व्यक्ति भी अगर कोई भगवान के शरणागत होने की बातें बता रहा है तो हमारे लिए तो प्रणाम के योग्य है। कई कथाएं ऐसी कि भाई वो नाटक करते करते आए एक राजकुमारी के पास, लेकिन राजकुमारी का भाव देख करके उस चोर के मन में भी भक्ति आ गई, वो साधु बन गया। ये कृपा ही तो है। इसलिए कभी किसी के लिए, खासकर संतों के लिए और ब्राह्मणों के लिए दुर्भाव मत लाओ। अपराध से बचो, शाब्दिक अपराध, मानसिक अपराध। और अगर हो गया है तो कर बैठे
तो या तो उनके बारे में पता हो कि विशेष उस व्यक्ति विशेष के बारे में हमने गलत सोचा, तो उनसे जाके माफी मांगो, क्षमा मांगो उस साधु से, तब माफ होगा। और अगर किसी कारण से ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है पर लग रहा है कि हमसे कोई अपराध हुआ है, साधु अपराध, तो फिर भगवान के सामने जाके रो कि प्रभु हमसे कोई अपराध बना है। अच्छा भजन चल रहा और अचानक से रुक जाए तो मतलब यही है कि हमसे कोई अपराध बना है, साधु अपराध, गुरु अपराध, वैष्णव अपराध। जाके चरणों में लेट जाओ, क्षमा मांगो, तब अपराध माफ होगा और तब फिर भक्ति पुनः हृदय में प्रकट होगी। तो इन नृग महाराज से बड़ा सूक्ष्म अपराध हुआ था, ब्राह्मण अपराध। उसके कारण ब्राह्मण ने इनको श्राप दे दिया, जाओ तुम रंग बदलने वाले गिरगिट जैसे हो, वही बन जाओ। वर्षों तक गिरगिट बन के पड़े रहे। तब भगवान आए और आकर के भगवान ने इनके सर पर हाथ रखा और ये इनके शरीर का उद्धार हुआ। राजा नृग पर कृपा हुई, राजा जरासंध पर कृपा कर